सॉलिड को जब हीट करते हैं तो होता है मेल्टिंग, बन जाता है वो लिक्विड। और जब लिक्विड को कूल करते हैं तो होता है फ्रीजिंग और बन जाता है वो सॉलिड। और जब लिक्विड को हीट करते हैं तो होता है बॉइलिंग और बन जाता है वो गैस। और जब गैस को कूल करते हैं होता है कंडेंसेशन और वो बन जाता है लिक्विड। तो इस तरह से चेंज होता रहता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। लैटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स। इसके पहले मैंने आपको लैटेंट हीट बताया। अब लैटेंट हीट टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब फ्यूजन का मतलब पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब सॉलिड बन जाता है लिक्विड, उसी को हम फ्यूजन कहते हैं। तो जब हम सॉलिड को मेल्ट कर लिक्विड बनाएंगे तो उसमें जितनी हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वही होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपर कैसे बनता है ये पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम लिक्विड को हीट सप्लाई करते हैं और वो गैस बनकर, स्टीम बनकर उड़ने लगता है, उसी को वेपर कहते हैं। उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। तो उस प्रोसेस में जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे उसे ही बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर सॉलिड से लिक्विड बन जाता है तो उसको हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, क्योंकि मेल्ट होता है तभी तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा। अगर लिक्विड से वेपर बन जाता है तब उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर, या फिर हम इसको गैस बोल सकते हैं या फिर हम इसको स्टीम भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड से बन जा रहा है लिक्विड। तो इसमें हम एक बीकर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम आइस के टुकड़ों को डाल देते हैं ढेर सारा। बर्नर से हम इसको हीट सप्लाई करते हैं और लगा देते हैं इसमें एक थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपने लैब में यूज किया होगा, उसी को हम यहाँ लगा देते हैं। हम इसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हम इसको जैसे जैसे हीट सप्लाई करते चलेंगे ये आइस मेल्ट हो होकर लिक्विड बनने लगेगा। पहले नीचे के ही आइस को टेम्परेचर मिलेगा तो ये लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह ऊपर का भी, इसी तरह धीरे धीरे सारा मेल्ट होकर लिक्विड बनने लगेगा, मतलब वाटर बनने लगेगा, सारा वाटर बन जाएगा। लेकिन थर्मोमीटर की रीडिंग नहीं बढ़ेगी। आइस का टेम्परेचर होता है अगर हमने आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया है तो पूरा लिक्विड बनने तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यहाँ से हीट सप्लाई हो रहा है, हम इस हीट की वैल्यू निकाल लेंगे। जितना हीट सप्लाई किया गया है ना वो हम पता कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे होते हैं कि कितना हीट हमने सप्लाई कर दिया है, उसी वैल्यू को उसका लैटेंट हीट बोल दिया जाता है। आइस के लिए अलग होता है और वेपर के लिए अलग होता है। कितना हमने आइस लिया उसके हिसाब से हम निकालते हैं, तो 1 kg के हिसाब से निकाल लेंगे। आप एक फिक्स्ड अमाउंट में आइस के टुकड़ों को इसमें डालिए 1 kg, उसके हिसाब से फिर जो हम हीट सप्लाई करेंगे तो उस हीट को हम निकाल लेंगे। उतनी हो जाएगी उसकी लैटेंट हीट। तभी यहाँ हीट वर्ड यूज किया जाता है, टेम्परेचर नहीं, क्योंकि टेम्परेचर तो थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। थर्मोमीटर की रीडिंग तो कांस्टेंट है, पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस थी, बाद में भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अब जब ये सारा लिक्विड बन जाएगा उसके बाद ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। हीट को हम मेजर करते हैं जूल में ना। हीट का जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है। जूल साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने ही हीट के बारे में सारा एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसीलिए उनके नेम के अकॉर्डिंग ही हीट का SI यूनिट जूल रख दिया गया है। इसको आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम 1 kg आइस लेते हैं, जैसा पहले मैंने आपको बताया कि हम 1 kg लेकर उसके हिसाब से निकालेंगे कि हम कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं आइस को वाटर बनाने में। तो अगर आप 1 kg आइस लेते हैं तो जो हम हीट सप्लाई करते हैं जितने में पूरा का पूरा आइस वाटर बन जाता है, तो उस हीट की वैल्यू होती है 3.34 × 10⁵ जूल पर kg ना। मतलब 1 kg आइस को इतना जूल हीट हम सप्लाई करते हैं तब जाकर वो वाटर में कन्वर्ट होता है। लेकिन टेम्परेचर फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ हो जाता है ना कि जो आइस है, आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो
उसको हम ब्रेक करके वाटर बना देते हैं और हीट सप्लाई करते हैं। तो जब आप आइस को अपने हाथ में लेंगे वो ज़्यादा ठंडा फील होगा इन कंपेरिजन टू उसके वाटर के। आप बीकर में ले लीजिए वाटर, उसमें अपना हाथ डालिए, वो उतना ठंडा नहीं फील होगा जितना कि अगर हम आइस के टुकड़े को ले लें। आप बॉटल में भरा हुआ पानी पीते हैं, उसमें अगर आइस रहता है, पानी आप आराम से पी लेते हैं, लेकिन आइस का एक टुकड़ा मुंह में चला जाए ना तो एकदम जान निकल जाती है। ऐसा लगता है तुरंत उसको फेंके बाहर, क्योंकि आइस ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की है तब जाकर वाटर बना है ना। तो इसलिए वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, लेकिन वाटर के कूलिंग का जो फील है वो आइस से कम रहता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में ही सारा का सारा हीट यूज होता है। बस स्टेट चेंज होता है, स्टेट के अलावा कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है आइस के पार्टिकल्स के बीच में, और आइस मेल्ट हो जाता है, वाटर बन जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम हीट उसको सप्लाई ही कर रहे हैं, जैसा पहले मैंने आपको बताया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तब, और टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। तब थर्मोमीटर में रीडिंग भी शो होने लगेगा, वो आपको दिखाने लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है ना। लेकिन फील्स आइस का ज़्यादा होता है और वाटर का कम होता है। हीट रिक्वायर्ड कितनी होती है आइस को वाटर बनाने में? 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। जूल हीट का यूनिट है और 1 केजी हमने आइस लिया है। अगर आप घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप कितना भी आइस लेकर कर लीजिए, पर हीट का अमाउंट आपको नहीं पता चल पाएगा। ऐसे 1 केजी के हिसाब से साइंटिस्ट लोगों ने सारा वैल्यू कैलकुलेट कर कर बताया है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मोर इफेक्टिव होता है ना इन कंपेरिजन टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, क्योंकि वाटर के पास लैटेंट हीट होती है ना, वो प्लस रहता है, उसमें टेम्परेचर ही तो नहीं इंक्रीज हो रहा है, हीट तो हम सप्लाई कर ही देते हैं अच्छा खासा। और आइस का फील्स बहुत ही कोल्ड होता है देन वाटर। वाटर तो फ्रिज में रखा हुआ हर कोई पीता है, पूरी गर्मी पीता है ना। पीने वाले लोग ठंडी में भी फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन आइस नहीं खाता कोई। आइस को हम पानी में डाल के, जूस में डालकर हम पीते हैं, लेकिन आपने बहुत कम, मतलब ना के बराबर देखा होगा कि कोई आइस को लेकर खाता हो। आइसक्रीम भी उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है जितना आइस ठंडा होता है। आइसक्रीम तो क्रीम के फॉर्म में होता है ना। आइसक्रीम भी देखिए 2 टाइप का होता है। एक होता है जो सिर्फ वाटर से बनता है, कलर और उसमें शुगर डालकर बना देते हैं, जो कि बहुत कम लोग पसंद करते हैं खाना। और दूसरा एक आइसक्रीम होता है जो क्रीम से बना होता है, ज़्यादातर लोग इसी को पसंद करते हैं खाना ना। तो क्रीम वाला उतना ठंडा नहीं रहता है जितना वाटर वाला रहता है। क्रीम वाला उतना ज़्यादा ठंडा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें वाटर रहता नहीं है, क्रीम रहता है और जो भी चीज़ें चॉकलेट ये सब पड़ा रहता है, तो वो ठंडा रहेगा, मगर उतना ठंडा नहीं रहेगा जितना ये पानी वाला ठंडा रहता है। क्रीम वाले को आप फटाफट चम्मच से उठाकर खाते रहते हैं, वरना ये अगर मेल्ट हो गया ना तो पूरा लपसी बन जाता है। लपसी मतलब पूरा रबड़ी जैसा बन जाता है ना, फिर मज़ा नहीं देता खाने में। लेकिन जो आइस वाला होता है वो तो आप बस इसको जीभ से चाट चाट कर लोग खाते हैं। काट कर अगर किसी ने खा लिया इसको ना ऐसे आधा, तो वही हाल होता है जैसा आइस मुंह में चला जाए तो होता है। ये ज़्यादा ठंडा फील करता है